हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। आज हम बात करेंगे साइंस के बारे में। ठीक है, तो आज चलिए हम देखते हैं कि साइंस क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, साइंस का फुल फॉर्म क्या है। ओके, साइंस का फुल फॉर्म क्या है। जैसे देखिए, साइंस जो है 7 वर्ड से मिलके बना हुआ है। कितने वर्ड से? 7 वर्ड से। पहला साइंस का वर्ड होता है एस। एस का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक। ठीक है, दूसरा है सी। सी फॉर का क्या होता है? कंप्रेहेंसिव। तीसरा वर्ड क्या है? आई। आई का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। और चौथा वर्ड क्या है? ई। एक्स। ई का मतलब क्या है? एक्सप्लोरेशन। उसके बाद से क्या है? एन। एन फॉर क्या होता है? नेचर्स। ठीक है, उसके बाद क्या है? सी। सी फॉर क्या होता है? कॉजेज। आफ्टर देन ई। ई का मतलब क्या होता है? इफेक्ट्स। आइए बात करते हैं अब इसका हिंदी क्या है। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। एज फार सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब होता है व्यवस्थित। सी क्या होता है? सी होता है कंप्रेहेंसिव। कंप्रेहेंसिव मतलब होता है व्यापक। आई फॉर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है जांच या पड़ताल। उसके बाद है ए। ए का मतलब होता है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मतलब होता है खोज। ठीक है, डिस्कवर। आफ्टर देन एन। एन फॉर नेचर मतलब प्रकृति। सी फॉर कॉजेज। कॉजेज मतलब होता है कारण। आफ्टर देन इफेक्ट्स। इफेक्ट्स का मतलब प्रभाव। ठीक है, इतने 7 वर्ड्स के मिलने के बाद बना है हमारा साइंस। और इन साइंस का मैंने हिंदी भी बता दिया आपको, इन 7 वर्ड्स का। सिस्टमेटिक मतलब क्या होता है, जो भी दिया है। कंप्रेसिव मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है? एक्सप्लोरेशन मतलब क्या होता है? नेचर्स मतलब क्या होता है? कॉजेज मतलब क्या होता है? इफेक्ट मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इन सब चीज़ों से मिलकर बना है हमारा साइंस। ठीक है, आफ्टर दैट हम बात करेंगे, फुल फॉर्म के बाद हम बात करेंगे साइंस का मतलब क्या है, साइंस किन किन शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो देखिए जो साइंस है ना, ये हमारे लैटिन के 2 वर्डों से मिलकर बना है। एक होता है स्कायर और दूसरा होता है सेंटिया। ठीक है, स्काई का मतलब क्या होता है? टू नो मतलब जानना। और साइंटिफिक मतलब क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, तो ये जो साइंस है हमारे लैटिन वर्ड के 2 वर्डों से मिलकर बना है, स्कायर और सेंटिया। स्कायर का मतलब टू नो और सेंटिया मतलब नॉलेज, मतलब नॉलेज के बारे में जानना। ठीक है, वो होता है साइंस। फिर देखिए एक पॉइंट दिया है, साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज इज नोन एज साइंस। साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में जानो और सिस्टम रूप से, मतलब सिस्टम तरीके से जानो, इसे हम क्या कहेंगे? साइंस। आइए हम थोड़ा इसको हिंदी में समझते हैं क्या है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हिंदी में कि किसी भी विषय की सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, किसी विषय की सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये है साइंस। अगर हम बात करें फादर ऑफ साइंस, तो इनका जो फादर है साइंस के ना, वो गैलीलियो गैलीली है। क्या है? गैलीलियो गैलीली। आफ्टर देन हम बात करेंगे पार्ट ऑफ साइंस, मतलब साइंस के कितने पार्ट होते हैं। तो इसके 3 पार्ट होते हैं गाइस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये 3 इसका पार्ट है। बायोलॉजी के यहाँ पे 2 पार्ट होता है, एक होता है जूलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी। आफ्टर देन हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। ठीक है, फिजिक्स क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, मैं इंग्लिश के बाद फिर बताऊंगा हिंदी में। ठीक है, Physics is the branch of science that deals with the structure of matter and different type of energy। मतलब जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स क्या है? ये साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम विज्ञान की विभिन्न प्रकार की ऊर्जा और द्रव्यों का अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। दूसरे वर्ड में कहें तो फिजिक्स इज आल्सो नोन एज अ नेचुरल साइंस। जो फिजिक्स होता है ना, इसको हम नेचुरल साइंस के भी नाम से जानते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? तो आइजैक न्यूटन। जो फादर ऑफ फिजिक्स हैं उसको हम आइजैक न्यूटन बोलते हैं। जो मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स है ना, वो अल्बर्ट आइंस्टीन है। ओके, समझ में आया? उसके बाद बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री भी हम इंग्लिश से पहले बताएंगे, आफ्टर देन हिंदी में बताएंगे। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस
that deals the properties, composition and structure of elements and compounds। ठीक है, इंग्लिश समझ में आप लोग का। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। आइए इसका हिंदी देखते हैं क्या है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संघटन, संरचना तथा उनमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं या रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, एक बार और देखिए हिंदी, क्योंकि कुछ बच्चों को इंग्लिश थोड़ा समझ में आता है, हिंदी ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो आप चाहें तो मैं इंग्लिश से बोल रहा हूँ, आप हिंदी में इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। बात करें हम फादर ऑफ केमिस्ट्री के, तो जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है जाविर इब्न हयान, ये क्या है, हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है, जाविर इब्न हयान को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, या दूसरे इनको और भी नाम दिया गया है, गेवर। ठीक है, गेवर भी हम इनको बोलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न हम केमिस्ट्री की बात करें, जो मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं वो हमारे क्या है, एंटोनी लॉरेंट डी लेवासियर। ठीक है, इसको हम हिंदी में लेवासियर बोलते हैं। ठीक है, एंटोनी लॉरेंट डी लेवासियर जो हमारे मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। ओके, आफ्टर देन हम बात करेंगे बायोलॉजी कि बायोलॉजी क्या होती है। ठीक है, आइए हम पहले हिंदी में बात करते हैं, आफ्टर देन इंग्लिश बात करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी को कि बायोलॉजी क्या होता है। देखिए बायोलॉजी जो है ना हमारा, बायोलॉजी ये अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, बायोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉग्स। ठीक है, अगर हम बायोलॉजी को ब्रेक करें दो पार्ट में तो बायो प्लस लॉग्स से मिलकर बनता है बायोलॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉग्स का मतलब होता है स्टडी, मीन्स जीवन का अध्ययन इज नोन एज बायोलॉजी। ठीक है, अगर हिंदी बात करें तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों या जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। आइए इंग्लिश में बात करें। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। एग्जाम्पल का देखिए वहाँ दिया एनिमल्स, ये क्या है, लिविंग वर्ड, ये है लिविंग है। ठीक है, प्लांट्स एंड फंजाई। ठीक है, लिविंग मतलब लाइफ के बारे में जानना, उसे क्या कहेंगे, बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी जो हमारे है क्या है, अरस्तु टोटल है, हिंदी में बोलते हैं उसको अरस्तु। ठीक है, चलिए आफ्टर दैट बात करते हैं हम। बायोलॉजी में दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी क्या है, जैसे नाम से लग रहा है गाइज आप लोगों को, जूलॉजी मतलब जंतु के बारे में जानना। ठीक है, जूलॉजी मतलब जितने भी जंतु होते हैं, ठीक है, एनिमल्स होते हैं, उनके बारे में जानना, और क्या कहेंगे, जूलॉजी। तो जूलॉजी क्या है, देखिए यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे इंग्लिश में दिया है ना, उसको हम हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पहले इंग्लिश देखिए, उसके बाद हिंदी देखिए, क्योंकि जब आप आगे पढ़ाई करेंगे तो पहले आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा, आफ्टर दैट हिंदी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं, मीन्स जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द मेंबर्स ऑफ एनिमल लाइफ इज नोन एज जूलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी जो है अरस्तु है, जो बायोलॉजी के हैं वही यहाँ भी जूलॉजी के भी फादर है अरस्तु। आफ्टर दैन हम बात करेंगे बॉटनी कि बॉटनी क्या है। जैसे नाम से लग रहा है कि जूलॉजी जंतु विज्ञान, वैसे बॉटनी मतलब इसमें हम प्लांट्स के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बॉटनी के बारे में हम बात करें तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी ऑफ द प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी। जो फादर ऑफ बॉटनी के बारे में बात करें तो ये थियोफ्रास्टस है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को याद हुआ होगा, अच्छे से पढ़िए, बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाए हैं कि हमेशा आप लोग को माइंड में ये घूमता रहे। ठीक है, और हम इसको हिंदी में लिख सकते थे, लेकिन हम हिंदी में बताते हैं और इंग्लिश में भी आप लोग को बताते हैं। एक्चुअली में होता क्या है गाइस,
इंग्लिश में अभी आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। देखिए स्टार्टिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, बट यदि आप इंग्लिश में थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो आपको आगे का जो रास्ता है बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों आप लोग एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू गाइस।